नमस्ते दोस्तों। तो आज हमारे पास चैप्टर है संबंध फलन। इसमें हम पढ़ रहे हैं 2.1 के लिए क्रमित युग्म। क्रमित युग्म जिसमें क्रम मायने रखते हो। जैसे हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, उसमें सेट दिए हुए होते थे हमारे पास। ए मान लो ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, तो हम इसको किसी तरीके से लिख सकते थे। जरूरी नहीं हम 3 को यहाँ पे रख सकते थे, 2 को यहाँ पे रख सकते थे, 1 को यहाँ, मतलब कुछ भी कर सकते थे। इसमें मतलब क्रम मायने नहीं रखते थे, हम किसी को किसी भी जगह रख सकते थे। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं क्रमित युग्म, तो इसमें हमें क्रम मायने रखने पड़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई दिया हुआ है सेट पी, जो ऐसे दिया हुआ है एक्स और वाई, ठीक है। तो हम ये इनका जो जगह है वो एकदम निश्चित है। हम y की जगह x को नहीं रख सकते, x की जगह y को नहीं रख सकते, इसलिए इसे कहते हैं क्रमित युग्म, ठीक है। दूसरा है कार्तीय गुणन। दो समुच्चय के अवयव से बने संभव जोड़े के सेट्स। मान लेते हैं हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं, एक मान लो p x y, दूसरा ले लेते हैं q w z। तो अब हमें दो समुच्चय के अवयव से बने संभव जोड़े, दो ये हमारे पास समुच्चय है, इनके अवयव से कितने जोड़े बन सकते हैं। हम लिखते हैं इनके अवयव से बने जोड़े p गुणा q, x और y, और q के अवयव w और z। तो हमें पहले अवयव रखने हैं इसके p के, तो पहले x को लेंगे पूरे के साथ गुणा करेंगे, y को लेंगे पूरे के साथ गुणा करेंगे। जैसे x को लिया w के साथ गुणा किया, तो हमें पास अवयव आए x और w, ये पूरा एक ही है, ठीक है ना। ये पूरा एक अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिया x को z के साथ x z, फिर लिया y को y w, फिर लिया y और z। तो ये हमारे पास पूरा एक बन गया, दो अवयव के संबद्ध जोड़े, ये जोड़े बन गए 1 2 3 4, ठीक है। ये जोड़े बन गए। अब हम दूसरा लेते हैं Q और P। अब वही बात कि पहले Q का अवयव आना चाहिए, याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। पहले Q का अवयव आना चाहिए, बाद में P का अवयव आना चाहिए, ठीक है। तो पहले Q के अवयव है W और Z, तो हम यहाँ पे लिखेंगे W, फिर P का अवयव X W Y Z X Z Y, ठीक है। और ये हो गया। अब हम करेंगे कि कार्तीय गुणन के गुण क्या क्या है। कार्तीय गुणन के गुण पे विचार करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि कार्तीय गुणन के गुण। तो एनसीईआरटी में हमें कार्तीय गुणन के इंपॉर्टेंट 4 गुण दे रखे हैं। 4 गुण क्या दे रखे हैं कि a क्रॉस b इज नॉट इज इक्वल टू, यानी कि इसके बराबर नहीं है किसके, b इंटू ए के। b इंटू ए के कैसे बराबर नहीं, तो हम इसी उदाहरण में समझ सकते हैं कि जब हमने p इंटू क्यू किया और q इंटू p किया, तो हम देख सकते हैं कि देख लो x और w इसमें है, इसमें आपको कहीं भी x w नहीं मिलेगा। आप कहोगे ये रहा x और w, तो ये आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे x और w नहीं है, w और x है। इतने से फर्क में ये दोनों अलग हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं। तो ये इसके बराबर नहीं है, आपको लग जरूर रहा है लेकिन इसके बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहला w का है, बाद में q का है, बाद का दूसरा p का है, और यहाँ पर पहला p का है, दूसरा q का है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये नियम प्रूफ हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ ए इट्स बराबर p और नंबर ऑफ b, यानी कि b में जितने अवयव है वो है q, नंबर जितने यानी कि a में जितने अवयव है वो p। तो कुल कितने उपसमुच्चय बनेंगे, यानी कि कितने कार्तीय गुणन बनेंगे, अवयव के बने संबद्ध जोड़े कितने बनेंगे, तो वो होगा उन दोनों का गुणा। जैसे p और q, तो इसको हम बताते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर है p, तो हम यहाँ पे इसको करते हैं कि नंबर ऑफ p, यानी कि p हमारे पास कितने 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। नंबर ऑफ q, ये भी 2 है तो 2, तो नंबर ऑफ p q, यानी कि कितने इसके संबद्ध जोड़े बनेंगे, तो वो होगा हमारे पास 3 इंटू 2 बराबर 6। सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 4, और हमारे पास 4 ही जोड़े बने हैं। अब ये देखो यहाँ 4 है, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही जोड़े बने हैं, ठीक है। और दूसरा 2 और 3, ये a और b बराबर होंगे, तो ये हमने उसमें पढ़ा हुआ ही है हमारे। जैसे ये ऐसे होते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु होता है, तो यहाँ पर होता है कोई बिंदु हो गया, यहाँ पर कोई बिंदु हो गया, यहाँ पे x होता है, यहाँ y होता है। ये उसी तरह है, जैसे मान लिया 3 और 2 दिया रखा है, बराबर है x और y। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, तो x होगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला अक्षर होता है वो हमेशा x का होता है, दूसरा आएगा वो y का होता है। तो यहाँ पे x बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरह सिंपल है। और ये आपको भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि मैं भी समझा दूँ तो मतलब नहीं है, इसलिए हम आगे उदाहरण लेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये क्या है। वैसे आप समझना चाहो ये समझ सकते हो कि a b c 3 अवयव है, जो सच डेट इस प्रकार है कि a b c ये तीनों a से बिलोंग है, और ये तीनों a है ना, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। और अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि किसी कोई समुच्चय देते हैं और हमें पूछे कि इनमें अवयव की संख्या कितनी है, तो वो होगा 2 की घात n। 2 की घात n कैसे, जैसे यहाँ पर हमारे पास कितने अवयव है, तो ये जो है ना हमारे पास चारों, ये n है, तो हमारे पास n बराबर है 4 और 2 की घात 4। 2 की घात 4 कितनी होती है, 16। तो हमारे पास इसके जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे ना, इसके या इसके, वो 16 होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से इनको ज्ञात किया जाता है। तो अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं 2.1। 2.1 में हमारे पास पहला ही सवाल है। पहला सवाल है कि x बटे 3 प्लस y और y माइनस 2/3 इसके बराबर है, तो हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। तो x और y क्या है, तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने कार्तीय गुणन में गुण पढ़ा था कि a और b, ये मान लें 2/3 है, तो यहाँ पे a होगा 2 के बराबर होगा, b होगा 3 के बराबर होगा। और वही फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर लगाए, तो ये क्या होगा कि 5/3 है वो x बटे 3 के बराबर होगा, और ये y
माइनस 2/3 और 1/3 के बराबर होगा। तो मान रखते हैं x/3 प्लस 1 बराबर 5/3। इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो गया x, इसका लघुत्तम लिया 3 बराबर 5/3। 3 से 3 कट गया क्योंकि पूरे में बटा में x बराबर 5 माइनस 3, तो x बराबर आ गया 2। इसी तरह हम निकालेंगे y की वैल्यू, y माइनस 2/3 बराबर 1/3। तो 3y, ये लघुत्तम लिया, यहाँ पे 1 है तो 1 और 3 में कॉमन गुणा करेंगे 3 आएगा, तो 1 का 3 और 3 में 3y ऊपर गुणा कर दिया माइनस 2/3। तो ये पूरे का बटा में आ गया 3 बराबर 1/3। तो 3 से 3 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया y बराबर 1 प्लस 2/3 y, क्योंकि माइनस का 2 प्लस में आ जाएगा, तो ये बचा 3/3। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो हमारे पास लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमारे पास हो गया उत्तर। और 2.1 में जितने सवाल है ना, वो सारे कार्तीय गुणन के जो गुण थे उन्हीं से होने वाले हैं। और दूसरा सवाल हमारे पास क्या है कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है तथा समुच्चय बी में अवयव देखें 3 4 5, तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या ज्ञात करनी है। तो नंबर ऑफ ए में अवयव की संख्या वो हमें दे रखी है 3, और समुच्चय बी दे रखा है हमें, वो क्या है 3 4 5। और हमें नंबर ऑफ बी निकालने की, बी में कितने अवयव है 1 2 3, 3 अवयव है तो लिखेंगे 3। और हमें पूछा है कि ए इंटू बी में कितने अवयव है, ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितने अवयव है। तो इसका हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला था ए इंटू बी, नंबर ऑफ ए इंटू बी, और नंबर ए ऑफ इंटू बी है तो नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। ए में कितने अवयव है 3 और बी में कितने अवयव है 3, 3 इंटू 3, 3 दिया 9। तो ये हमारे पास है आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 नंबर पास है कि जी में अवयव है 7 और 8, एच में अवयव है 5 4 और 2। तो हमें जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी निकालना है। तो बहुत ईजी है, जी क्रॉस एच, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी क्रॉस एच बराबर, और जी पहले हमें पता है अवयव जी का आएगा, बाद में एच का आएगा। तो जी का अवयव क्या 7 और एच का अवयव लेना है दूसरा, तो 5, फिर 7 4, पहला अवयव एच जी का लेना है, दूसरा अवयव एच का लेना है। 7 ले लिया, 7 को पूरे में कर देंगे तो ये होगा 7 2 और 8 5 8 4 और 8 और 2। ये हमारे पास आ गया जी क्रॉस एच। अब निकालना एच क्रॉस जी, तो एच क्रॉस जी वही कि पहला अवयव एच का होना चाहिए, दूसरा अवयव होना चाहिए जी का। तो पहला अवयव एच का हो गया, जैसे 5 7 4 7 2 7 5 8 4 8 2 और 8। और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये कोष्टक वाला चिन्ह लगता है ना कि ये वाला, ठीक है। तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी हमारे पास मान आ गया, और ये तो मान एक दूसरे इक्वल नहीं, ये तो हमें पहले बता दिया था हमने आपको। तो ये हो गया मान, यही हमारे पास उत्तर है, यही हमारे पास उत्तर है। ठीक है, आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखें। तो हमारे पास पहले ही कथन दिया हुआ है कि पी में अवयव है एम और क्यू में अवयव है एन और एम। ठीक है, तो हमें निकालना है कथन पी क्रॉस क्यू। पी क्रॉस क्यू निकालना है, कथन दिया हुआ है कि पी क्रॉस क्यू ये है। अगर हम अब जांच करेंगे, अगर जांच में हमारे पास पी क्रॉस क्यू यही आता है तो हम कह देंगे ये कथन सत्य है अन्यथा असत्य है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जांच बराबर, तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्रॉस क्यू, पहला अवयव पी का, दूसरा क्यू का। पी के पास क्या एम एन, फिर एम और एम, एन और एन, एन और एम। अब हम इन दोनों को देखते हैं कि पी क्रॉस क्यू इसमें एम एन आ रहा है, यहाँ पे भी एम एन आ रहा है, ठीक है, एन और एम आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन ये दो के दो अवयव गायब है इसमें। हाँ, अगर ये कथन सही होता, अगर हम यहाँ पे इसको आगे ना क्या करते, इसको ऐसे करके फिर ऐसे कर देते ना, तो हम कहते हैं कि कथन सत्य है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बंद कर दिया गया, मतलब इसमें दो ही अवयव बताए गए। हमारे पास कितने अवयव आ रहे हैं 4, तो इसका मतलब ये कथन असत्य है। अतः यह कथन असत्य है। तो पहला प्रश्न, दूसरा पॉइंट दे रखा है कि यदि ए और बी आदिक समुच्चय हैं और तो एक्स ए क्रॉस बी क्रमिक युग्मों का एक आदिक समुच्चय है इस प्रकार कि एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी। तो हमें दिया हुआ क्या, हम समझते हैं आदिक समुच्चय किसे कहते हैं। आदिक समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें जो समुच्चय खाली ना उसमें कुछ ना कुछ हो, इसलिए हमने लिखा इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 5। और 5 को क्या लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं, 5 को एक समुच्चय लिखते हैं, यानी कि ये 5 हो गया जिसके बराबर हो गया। तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ भरा हो, तो जैसे हमारे पास ये है, इसमें लिखा हुआ है कि एक्स बिलोंग टू ए, एक्स इसका बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, हमें इसको ज्ञात करना है। तो ये अगर कथन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ये पहला में हमने क्या कहा था कि जो पहला वे होगा वो पहले इससे बिलोंग करेगा, जो दूसरा वे होगा वो दूसरे से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये कथन है जो बिल्कुल सत्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे
अतः कथन सत्य है। ये हो गया हमारे पास उत्तर। और तीसरा हमारे पास ए एक समुच्चय जिसमें अवयव 1 और 2 और बी एक समुच्चय जिसमें अवयव 3 और 4। तो हमें कथन दिया होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। क्या ये सही है गलत है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे जांच, कि हम इसकी जांच करेंगे। तो यही लिखेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, ए क्रॉस बी और फाई मतलब एक समुच्चय है हमारे पास। मान लो कोई समुच्चय दिया हुआ है, ए समुच्चय दिया हुआ है जिसमें अवयव है एक्स और वाई, और बी समुच्चय दिया हुआ है रिक्त समुच्चय। और इनमें कॉमन क्या आएगा? इनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, रिक्त समुच्चय कॉमन आएगा। तो हम उसको क्या लिखते हैं? फाई। तो यहाँ पर लिखिए फाई। तो ए और फाई में क्या कॉमन आएगा? मतलब मान लो ये ए और ये रिक्त समुच्चय को फाई लिखते हैं, ठीक है। तो मान लो ये फाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, रिक्त समुच्चय। तो हम इसको भी फाई लिखते हैं। तो ये ऐसे हो जाता है। तो लिखेंगे आते यह कथन सत्य है, मतलब ये कथन है जो सत्य है, ठीक है। तो हमारे पास पांचवा सवाल दिया हुआ है कि ए एक समुच्चय जिसमें अवयव है -1 और 1 और हमें ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो आप याद कीजिए हमने कार्तीय गुणन के जो गुण पढ़े थे उसमें मैंने आपको कहा था कि जो ये आगे हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें समझेंगे। तो हम अभी यहीं तक समझने वाले हैं। तो हमें ए इनका निकालना है, इन तीनों का। तो कार्तीय गुणन तीनों का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले ए और ए का निकालेंगे। हल ए और ए का निकालेंगे, ठीक है। ए और ए का क्या होगा कि -1 और 1 क्रॉस ये ए हो गया दोबारा वापस है। तो यहाँ पर -1 और 1 पहले इनका निकालेंगे। तो इनका निकालते हैं। चलो यहाँ पर लगा समुच्चय -1 अब आपको खुद को आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत ईजी है। -1 और -1 फिर -1 और 1 -1 और 1 फिर 1 और -1 फिर 1 और 1, ये हो गया, ठीक है। अब हम निकालना है ए क्रॉस ए का निकालिए। तो हम यहाँ निकालेंगे ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है। अब इन तीनों का निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना पहला वो ए से, दूसरा वे भी ए से। चलो इसको तो कैसे भी कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है? ये तो इसका मान तो है ए क्रॉस ए और इसका मान भी है, अलग से दिया हुआ है। तो अब हम इनका मान रखेंगे कि ये रखा कि -1 -1 -1 -1 1 1 और -1 1 और 1, ठीक है। क्रॉस वापस ए हमारे पास क्या है? -1 और 1 -1 और 1। तो अब हमारे पास क्या है? ये हो गया। अब हमको तीन मान एक साथ रखने होंगे। देखो बहुत ईजी है। -1 -1 और हमारे पास है -1। तो पहले ये अवयव लेंगे, सबसे कर देंगे, सबके साथ लिख देंगे। फिर ये अवयव लेंगे, सबके साथ लिख देंगे, ठीक है। -1 और -1, ठीक है। फिर दूसरा अवयव लेंगे -1 ये वाला 1 और -1 फिर लेंगे 1 -1 और -1 फिर लिखेंगे 1 1 और -1। अब हम अवयव लेंगे ये वाला 1, ये प्लस का 1 लेंगे, सबके साथ लिख देंगे। तो लिखेंगे -1 प्लस का 1 -1 1 1 1, ठीक है। और 1 -1 1 1 1 और 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए हैं उत्तर। अब हम इसमें से कोई भी अवयव उठा सकते हैं, जैसे -1 ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अब ये तीनों अवयव है ना, -1 -1 ये है तो एक ही संख्या और ये एक ही संख्या है, तो ये इसमें है। तो हमने इसलिए लिखा था कि जो हम लिख सकते हैं -1 बिलोंग टू ए और 1 बिलोंग टू ए, मतलब ये दोनों हैं जो एक में ही आते हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं सच देट करके। हमने उसको मतलब वो रोस्टर रूप में था, उसको हमने निर्माण रूप में लिख दिया था छोटा करके, ठीक है। तो अब हमारे पास सवाल है वो थोड़ा घुमा के दे दिया गया है। इजी सवाल है, हमें ए क्रॉस बी तो दे दिया है, हमें निकालना ए और बी का मान, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें पता है ये है कि ए बराबर, ठीक है। हम जानते हैं कि जो पहला अवयव होगा वो ए से बिलोंग करेगा और जो दूसरा अवयव होगा वो बी से बिलोंग करेगा। तो बी में होगा, ए में होगा। पहला अवयव ले लेते हैं ए, तो ए। दूसरा अवयव वापस क्या आ रहा है? ए। हम जानते हैं कि समुच्चय में एक अवयव को एक बार लिखते हैं, तो ए को छोड़ दिया, आगे बढ़े बी, तो ये लो बी, और वापस बी आ रहा है, बी को लिखेंगे नहीं, अब लिखेंगे बी, ठीक है। और बी क्या होता है? दूसरा अवयव। तो यहाँ पे दूसरा अवयव क्या? एक्स, तो लिखा एक्स, और वाई तो वाई, वापस अवयव क्या आ रहा है? एक्स, तो एक्स को नहीं लेंगे, वाई तो वाई, वाई तो पहले लिया हुआ है। तो अब हमारे पास ये उत्तर आ गया। तो हमें सवाल थोड़ा घुमा के दिया, तो हम ऐसे पता कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये मान दिया हो तो हम ये मान निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास ये मान दिया हो तो हम ये मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सवाल को हम दोनों तरह से कर सकते हैं, बस करने का तरीका आना चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन 7 क्या है कि ए एक समुच्चय जिसमें अवयव 1 2, बी में 1 2 3 4, सी में 5 6 और डी में 5 6 7 8। हमें सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी और ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक समुच्चय है, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ है, दिया गया है, तो ये हमारे पास दिया गया है, सिद्ध ये करना है। तो हम पहले लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया हमने लिख दिया, फिर सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। उसके बाद लिखेंगे हल,
तो हल हमारे पास क्या होगा, पहले हम लिख करेंगे LHS से, LHS बराबर वो है हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B और C इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्व मिलन और सर्वनिष्ठ कहते हैं, सर्वनिष्ठ, सर्व सम्मिलन को कहते हैं वो यूनियन हो गया, सर्वनिष्ठ को कहते हैं इंटरसेक्शन। बी और सी, बी ये रहा, सी ये रहा, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, या तो उसको लिख समझ के लिख सकते हैं या उसको लिखते हैं फाइव, और ए और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, हमने ऐसा सॉल्व पीछे किया था तो उसमें क्या था फाइव, तो ये हमारे पास आ गया फाइव। अब करेंगे आरएचएस से, आरएचएस इज इक्वल टू, आरएचएस साइड हमारे पास दी रखी है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमारे ए एक दो और बी एक दो तीन चार, तो ऑप्शन नीचे बनेगा, तो लिखेंगे एक, पहले एक को लेंगे सबके साथ लिख देंगे, फिर बी दो को लेंगे सबके साथ लिख देंगे, तो हमने लिया ए एक, एक दो, एक तीन, एक चार, ठीक है, ये हो गया, फिर लिया दो एक, दो दो, दो तीन और दो और चार, और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए हमारे पास है एक दो, सी है पाँच छः, तो पहले हम एक को लेंगे पाँच के साथ लिखेंगे, फिर छः के साथ लिखेंगे, फिर इसे दो को लिख देंगे, तो हो गया ए एक पाँच और दो, एक और छः और दो और पाँच, दो और छः, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। और अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन का चिन्ह है, इंटरसेक्शन का चिन्ह का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन क्या है, तो हम कॉमन छांटते हैं, एक इसमें तो कॉमन एक दो, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको क्या लिखते हैं, या तो लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय या लिख सकते हैं फाइव, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एलएचएस में भी फाइव आ रहा था, आरएचएस में भी फाइव आ रहा था, हम लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। अब दूसरा सवाल है हमारे पास, और दूसरा सवाल हमारे पास है कि ए क्रॉस सी है जो वो इसका उपसमुच्चय है, ठीक है, अगर उपसमुच्चय है तो इसके जितने अवयव होंगे वो इसमें आएंगे, ठीक है, जितने भी अवयव होंगे वो इसमें आएंगे, तो हम पहले ए क्रॉस सी के अवयव निकालते हैं, फिर बी क्रॉस सी के अवयव निकालते हैं, उनसे तुलना करेंगे, तो हम लिखते हैं ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ए और सी, ए और सी के लिखते हैं, तो हम लिखेंगे एक पाँच और एक छः, दो पाँच दो छः, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी क्रॉस डी के अवयव, बी क्रॉस डी, डी मेरे पास एक दो तीन चार, डी है पाँच छः सात आठ, ठीक है, तो इसके अवयव बहुत ज़्यादा आने वाले हैं तो लिखने तो पड़ेंगे ही, चलो लिखते हैं, एक पाँच, एक छः, एक सात, एक आठ, फिर दो पाँच, दो छः, दो सात, दो आठ, फिर तीन पाँच, तीन छः, तीन सात, तीन आठ, फिर लिखेंगे चार पाँच, चार छः, चार सात और चार और आठ, तो बी क्रॉस डी और ए क्रॉस सी के हमने सारे अवयव लिख दिए, ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही हो गए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और अब इनमें तुलना करते हैं, ए क्रॉस एक और पाँच इसमें भी आ रहा है, एक और पाँच, एक और छः इसमें भी आ रहा है, दो और पाँच, दो और पाँच इसमें भी आ रहा है, दो और छः इसमें भी आ रहा है, मतलब इसके जितने अवयव इसमें आ रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं या सीधा उत्तर भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि ए क्रॉस सी के प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी में है, अतः ए क्रॉस सी उपसमुच्चय, ए क्रॉस सी उपसमुच्चय बी क्रॉस डी का, ठीक है, ये हो गया इति सिद्धम, तो ये हमारे पास हो गया इति सिद्धम, आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारे पास ए समुच्चय दिया है, बी समुच्चय दिया है, हमें पूछा ए क्रॉस बी निकालना है और ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे, उपसमुच्चय की संख्या निकालनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो पहला अवयव ए का, दूसरा अवयव बी का, पहला अवयव एक है तो एक तीन, पहला अवयव ए का तो एक, दूसरा अवयव बी का चार, दो तीन दो और चार, ये हमारे पास हो गया। और हमें पूछा उपसमुच्चय की संख्या, तो उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है, उपसमुच्चयों की संख्या वो होता है दो की घात n, और हमारे पास कितने हैं, n का मान कितना है, एक दो तीन चार, n का मान है चार, तो ये हो गया 16, 16 हमारे तो उपसमुच्चय बनेंगे, इसमें ये पूछे उपसमुच्चय की सूची भी बनाई, हमें उपसमुच्चय सारे के साथ लिखने भी पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, लिखने पड़ेंगे लेकिन, ठीक है, ओके, उपसमुच्चय की संख्या
ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय। सबसे पहले तो एक बार तो ये खुद ही हो गया 1 3 1 4 2 3 2 4, तो हम लिखेंगे 1 3 और उपसमुच्चय है ना तो इनको अलग में लिखेंगे, ठीक है ना, साथ में लिखेंगे, अलग में लिखेंगे 1 4 2 3 2 4, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है, इसको लिख लेते हैं, इसको ले लिया, बाद में इन सबको एक बार साथ में लिखेंगे, बाद इसको लेके एक साथ में लिखेंगे, जैसे 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4 2 4 और 1 4 2 3 1 4। अब हमने इसको लिख दिया, इसको लेंगे, सबको साथ में लिखेंगे 1 4 2 3 1 4 1 4 और 2 4। अब लिखेंगे 2 3 2 3 2 4। एक 4 2 3 2 4। अब लिखेंगे 2 2 के जोड़े बन गए, अब लिखेंगे 3 3 के जोड़े, तो ठीक है 1 2 1 2 1 2 1 2 3 और हाँ 1 2 3 2 3। तो अब इन सब में मान रखते हैं 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 4 1 3 1 4 है 1 4 2 3 2 4, फिर है 1 3 1 4 2 4, फिर है हमारे पास 2 3 1 2 4 1 और 3, और कितने समुच्चयों के गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 समुच्चय हो गए, संख्या कितनी 16। तो एक समुच्चय खुद हो गया 5, और 5 को मैं एक समुच्चय लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, तो एक समुच्चय हो गया। तो हमारे पास 16 समुच्चय की संख्या है, इसकी सब ले लो। तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सवाल है, मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय है, ए में 3 है अवयव, बी में 2 अवयव है, और ये जो है वो ए और बी में इसके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है, ये है, और हमें ए और बी ज्ञात करना है, तो हमें ए निकालना है, तो हमने ए वाले से थोड़ा पहले इससे मिलता जुलता था, तो मतलब हम अगर हमारे पास ये दिया हुआ तो हम ए और बी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे ए उपसमुच्चय, ए पहला अवयव होता है वो ए में होता है, तो यहाँ पे क्या एक्स, तो एक्स, दूसरा अवयव हमेशा पहला ए में, ये भी ए में, जेड ये भी ए में, और अब निकालेंगे बी जो दूसरा अवयव होता है, ठीक है, और जो दूसरा अवयव होता है वो होता है बी में, ठीक है। तो एक इधर हो गया 2 और एक को हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं समुच्चय में सिर्फ एक संख्या एक बार आती है, ठीक है। और हम देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब हमारा उत्तर सही है। तो ये हमारे पास सॉरी, तो ये मेरे पास हो गया आंसर, ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल था। तो हमारे पास 10वां सवाल क्या है कि ए और ए में 9 अवयव है कुल, ठीक है, और ए में जो है ये अवयव दिए गए हैं, तो हमें ए में ये 2 अवयव दिए गए हैं, दूसरे बचे कितने 7 अवयव बचे, हमें 7 अवयव निकालने हैं। 7 अवयव निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास ए का मान होना चाहिए, तो ए का मान निकालेंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए बराबर, तो हम जानते हैं, और पहला अवयव हमेशा ए पहले वाले में होता है, दूसरा अवयव हमेशा दूसरे वाले में होता है, तो यहाँ पर है -1, सीधे लिख देते हैं -1 0, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि दोनों जो समुच्चय हैं वो दोनों एक ही है, तो इसके दूसरे अवयव भी इसी के अंदर आएंगे, तो 0 0 तो ले लिया, तो 1 बचा, तो हम 1 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 है, तो 3 × 3 9 होते हैं, तो 9 अवयव है, तो शेष अवयव निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे ए -1 0 1 और क्रॉस कर देंगे वापस ए का, ए क्रॉस ए, ठीक है। तो हम वापस इसी का क्रॉस कर देंगे, -1 0 1, पहले -1 को लेंगे इसके पूरे के साथ, ये ले लिया, फिर माइनस वापस -1
अभी इसी का लेके चल रहे हैं, -1 0 -1 1, ये एक बार पूरा कंप्लीट हो गया। अब लेंगे 0 को 0 -1, अब इसको ले रहे हैं और 0 0 0 और 1, अब इसको लेंगे 1 -1 1 0। इसको क्रम में लेना कोई जरूरी नहीं कि हम इसको क्रम में ले, हम किसी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको इसलिए लेते हैं ताकि हम एक भी ना भूलें और सारे लिख भी लें। तो अब इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 3 9 होते हैं, तो हमारा उत्तर एकदम सही है। तो इसी के साथ 2.1 प्रश्नावली है जो वो बिल्कुल खत्म होती है और कल हम वापस 2.2 शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक और कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको डाउट हो तो हमें उदाहरण में जरूर समझा देना, और कोई भी गलती मुझसे भी हो गई हो सवाल वगैरह में तो वो भी मुझे बता देना ताकि मैं उसको सही कर सकूँ। धन्यवाद।